जय हिंद हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका प्रथम पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों, जो आप लोग मांग कर रहे थे डेली क्लास को लेके, तो आज से अब डेली क्लास हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपका इस बार यूपी डीएलएड में अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। और आपको अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है होली के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जो कि मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर कुछ ना समझ में आए दोस्तों, तो आप लोग नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए, मैं अगले वीडियो में फिर उसको कंटिन्यू कर दूंगा। और डेली आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो अब आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी न्यूज आती है या यहाँ पे क्लास चलाई जाती है, तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके भाई बहन जो भी बीटी से रिलेटेड हैं, उनको ये जो क्लास चला रहा हूँ इसको आपको मिल सके उनको, जिससे कि अच्छे से उनकी तैयारी हो सके और जो है कि उनका परसेंटेज अच्छा आ सके। तो आइए हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अति लघुत्री से मैंने आज सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। जैसे क्रियात्मक शोध जो होता है, उससे समस्या भी हमारे द्वारा ही प्रकट की जाती है और समाधान भी हम ही, उसका सॉल्यूशन भी हम ही करते हैं, ठीक है। क्रिया शोध के दो ही मूल आधार होते हैं। उसके बाद से मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कोई चीज़ जांचना, अगर मूल्यांकन नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे जांचना क्या होता है, तो जांचना अपने आप को हमेशा जांचा जाता है, ठीक है, कभी रुका नहीं जाता है, ठीक है। तो वही जो है मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन कहलाता है। ये जो थॉट है बहुत अच्छा थॉट है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है आपका परिकल्पना क्या है। ये चीज़ तो आपको ये पिछले साल पूछा गया था थर्ड सेम में, ठीक है। आपके पास पेपर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं आप लोग को अच्छे से आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। परिकल्पना क्या है, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने से पहले आप सोच लिए अभी से कि आपको इतना परसेंटेज आपको लाना है, ठीक है। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ, ना ही आपका रिजल्ट आया, अभी आपने पहले ही सोच लिया कि आपको इतना तक करना है, वही आपकी परिकल्पना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। जैसे आपको एग्जाम देके अच्छे नंबर लाना था, आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे 95% नंबर लाना है या 92% जितना भी लाना है, समथिंग उतना आपका, तो वही क्या हो जाएगा? प्रस्तावित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि पहले ही हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, सोच लेते हैं, वही परिकल्पना होती है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड कर जाए, क्योंकि पिछले बार आपने फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में भी देख लिया कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं, ठीक है। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो ये जो है क्रियात्मक परिकल्पना और उपकल्पना के नाम से जानते हैं। ये आप जानते ही हैं, अभी मैंने ऊपर बताया है कि क्रियात्मक परिकल्पना और उप परिकल्पना, ये तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्ति एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन के माध्यम से ही आप किसी व्यक्ति की योग्यता का मापन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के
व्यक्तित्व, ठीक है, और उसके रुचियों में किसमें वो अध्ययन कर रहा है, किसमें उसकी रुचि है, उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब जांच कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब हुआ आपका कि जांच आप कर सकते हैं, ठीक है। जांच आप कैसे कर सकते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से ही, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया किसी की योग्यता, व्यक्तित्व और उसमें वो किस में रुचि रखता है, अध्ययन में कि किस में रखता है, वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समस्या की पहचान करना, ठीक है। क्रियात्मक शोध, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें देखिए, किसी काम को करने के पहले अगर आप समस्या की पहचान नहीं करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, उसमें सबसे पहला जो होता है समस्या की पहचान करना, और दूसरा अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद से निवारण करना समस्या का, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला जो होता है समस्या की पहचान करना, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। शैक्षिक जो मापन होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो वेस्ले जी जो थे उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को माध्यमान, अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक मापन जो होता है, मापन माध्यमान से, अंक से, मात्रा से, औसत से, प्रतिशत से आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मगर मापन मात्रात्मक होता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि मापन जो होता है मात्रात्मक होता है, मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। अगर एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है तो केवल आप इतना भी लिख देते हैं कि मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, तो आपका एक नंबर मिलना ही मिलना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, ठीक है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो जैसे मैंने आप लोगों से शुरू में ही पहला क्वेश्चन ही डिस्कशन किया था कि समस्या है, जैसे हम लोग की समस्या क्या है, एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम देना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ही परिकल्पना कर लेंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मुझे कैसे एग्जाम में लिखना है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आज तक तो नहीं पढ़ा, आज पहले दिन मेरी क्लास है तो आज तक नहीं, मगर आज पढ़ लिए तो आज अब क्या सोचेंगे कि सर के पढ़ाने की वजह से मैं पढ़ूंगा अच्छे से, डेली इनकी क्लास ज्वाइन करूंगा, और जिससे कि क्या होगा कि मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं। तो वही है समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसके बारे में बताया था। उसके बाद से क्या है, ऐसा प्रशिक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे किसी के बारे में आप बार बार, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपका कोई मित्र है, उससे आप किसी काम को करने के बारे में कहते हैं और वो बार बार आपकी बातों पे खरा उतरता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से बार बार पैसा ले लेते हैं, चाहे दे देता है, वो कहता है कि सर 2 दिन में दे दूंगा, और आपकी बातों पे हमेशा वो खरा उतरता है, तो वो विश्वसनीयता की श्रेणी में आता है। तो वही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग को समझ के लिखना पड़ता है। आप सभी जानते हैं डीएलएड में अब केवल रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते। इस चीज़ को आप लोग को आज ही से ध्यान देना होगा कि आप लोग को रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ के पढ़ना है, आसान भाषा में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग को समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका लाभ हो सके, ठीक है। केवल एक पर्सन को ना, एक सभी का लाभ हो सके इससे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार क्या है, ठीक है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार क्या है? तो मूल्यांकन के मुख्य रूप से 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। परिणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, परिणाम किससे पता चलता है? लिखित परीक्षा से करा दिया जाए, आपका लिखित परीक्षा करा दिया जाए तो आपका पता चल जाएगा। मौखिक से पूछ लिया जाए, जैसे मैं आपका मूल्यांकन करना चाहता हूं तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, मौखिक मेरा हो गया, तुरंत उसका रिजल्ट आ गया। प्रयोग करने के लिए कोई चीज़ दे दिया, जैसे आप ही हैं, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे, आप यूट्यूब चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप जानते कि नहीं जानते, मैंने कहा कि आप
मेरा चैनल खोल के दिखा दीजिए। आप खोल के दिखा दीजिए, आप सही से ही खोल के दिखा दीजिए, तो ये क्या हो गया, प्रायोगिक हो गया। प्रायोगिक होने का मतलब है उसका प्रयोग करके दिखाना। और लिखित में आप जानते ही हैं लिख के दिखाना, और मौखिक में मुंह माउथ टू माउथ, ठीक है, मैं आपके सामने पूछ दिया, हो गया क्वेश्चन। और गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, अवलोकन, ठीक, घटनावृत्त, जांच, सूची और स्तर माप, ठीक है। जांच सूची मतलब किसी चीज के बारे में जांचना, उसको दे देना कि भाई तुम इसके बारे में जांच करो, ठीक है। अवलोकन किसी चीज के बारे में ज्ञान, उसके बारे में नॉलेज रखना और उसको जांचना। और इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, फॉर्मेटिव के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ये चीज़ आप लोग को मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है वो आपका फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए मैंने रखा है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची में रखना है। ये इस बार आने की संभावना है। ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों में आ सकता, तीनों में आपके फॉर्मेट में आ सकता है ये क्वेश्चन कि फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद से एक प्रोफेसर थे SK दुबे, उनके द्वारा क्या कहा गया इसके बारे में, तो उसके बारे में बता दूं। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन को संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, अर्थात जिसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का जीवन, ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा है कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो लिखी हुई बात को अपने जीवन में, अपने लाइफ में उसका यूज करता है, उसको यूज प्रैक्टिकली करके चेक करता है, तो उसी से क्या होता है, वही आपका फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। उसी से अपना रचनात्मक मूल्यांकन करता है कि क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसी चीज़ के बारे में वो कहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको न पसंद आए तो न लाइक कीजिएगा, मैं ये भी कहता हूँ अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और डेली मैं आप लोग के लिए अब हर सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपका कोई भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, अगला वीडियो किस चीज़ का चाहते हैं, ये चीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं ये भी